हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। आज हमारा मैथमेटिक्स का पेपर हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास में बेसिक और स्टैंडर्ड दो प्रकार के पेपर्स हुए हैं। तो हम आपको इस वीडियो में गणित बेसिक मतलब मैथमेटिक्स जो बेसिक है उसके सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं और इसके बाद हम बना रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सॉल्यूशंस की वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल पर बने रहिएगा और साथ में चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिला करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। बहुत ही मस्त पेपर आया था। पिछली जो क्लासेस हमने ली हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिले हैं। चलिए तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को और हम आगे की क्लास जो आपका अगला पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसकी क्लास भी इसी चैनल पर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर 7509929282 पर SMS कर दीजिए। हम आपको 9th क्लास के ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन पहला है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या है हमें ये देखना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका डी वाला। यदि आपने डी वाला किया है तो बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे हम देख लेते हैं। समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं। तो समान आकार हो और माप भी समान हो तो वो आकृतियाँ हमारी सर्वांग सम कहलाती हैं। आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो आंसर बी है, रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है तो x अक्ष की समांतर, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा हल है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए वाला 4 0। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि बहुपद x की घात 2 धन 2x धन 10 में बहुपद की घात है। तो आपको सबको पता है कि बहुपद की घात चर राशि की अधिकतम घात कहलाती है। तो यहाँ 2 है आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे जो खाली स्थान है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी मिला लें क्योंकि पेपर सेम है। आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे खाली स्थान हमारे हैं। यहाँ देख लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक, यहाँ हमें भरना था सरल रेखा। क्या भरना है माय डियर स्टूडेंट? सरल रेखा। यदि आपने सरल रेखा भरा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। दूसरा खाली स्थान जो हमारा है, दूसरा खाली स्थान हमारा है कि पूर्ण अपने भाग से, तो इसमें हमें भरना था बड़ा। ठीक है, पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। अगला तीसरा है 125 की घात 1/3 का मान। तो 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते, तो यहाँ पे हमारा आंसर सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला है वर्ग अंतराल 50-60 में वर्ग की निम्न सीमा पूछी है। तो निम्न सीमा हमारा आंसर होगा 50। ठीक है, 50 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। यदि 3x बराबर 24 तो x का मान पूछ लिया है तो यहाँ हमारा उत्तर 8 हो जाएगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खाली स्थान कोण बराबर होते हैं। तो कौन से कोण बराबर होते हैं डियर स्टूडेंट? तो हमें भरना था इसमें शीर्षाभिमुख। क्या भरना था? शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके ब्लैंक्स थे और जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में आंसर चाहिए हैं तो वो कमेंट में हमें बताएं, हम उनके आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सत्य असत्य जो है हमारे पास, यहाँ हम देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य का वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। बिल्कुल सही है, सत्य है। अगला है कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये असत्य है। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वे संपूरक कहलाते हैं। ये असत्य है क्योंकि वे पूरक कहलाते हैं। ठीक है, अगला है एक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है। ये सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल सत्य है। और अगला है एक ही रेखा की समांतर खींची गई तो रेखाएं समांतर होती हैं। बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा इसमें असत्य थी, बाकी चारों सत्य थी। आगे हम देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये सही जोड़ी हमें मिलानी थी तो सही जोड़ी के आंसर हम देख लेते हैं क्या हैं। बहुत आसान जोड़ी आई है। चलिए देखते हैं यहाँ कि 3 5 में भुज पूछ लिया है। तो भुज होता है x का मान 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसमें कोटि पूछी है तो कोटि इसका 2 है। ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं
बहुपद x धन 2 का शून्यक तो -2 हो जाएगा। और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो वो 4 गुना होता है माय डियर स्टूडेंट। अगला है बिंदु एक 5 x अक्ष से कितनी इकाई दूरी पर है, तो ये 5 इकाई दूरी पर है। और मूल बिंदु के निर्देशांक आप सबको पता है कि 0 0 होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपकी 6 नंबर की मैचिंग बहुत ही मस्त रही होगी। आगे हम देख लेते हैं एक वाक्य और शब्द में उत्तर। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसका आंसर था 1। ठीक है, अगला है x बराबर 2, तो बहुपद का मान आपको बताना था, तो यहाँ x की जगह हमें 2 रख देना था, तो 10 - 16 धन 3 मतलब बराबर से -3 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम पूछ लिया गया है, तो व्यास आंसर है इसका। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस कोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये समचतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, हमें इसमें समकोण लिखना था। ठीक है, समकोण। आगे है अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो अंश पूछा है तो हमें 90 अंश भरना था। अगला हीरोन का सूत्र पूछ लिया है, तो हीरोन का सूत्र माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी ने सीखा होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले चैप्टर में हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको ऐसा लिखना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से अंडर रूट में s फिर s ऋण a s ऋण b और s ऋण c। आपने यदि ऐसा लिखा है, ठीक है, तो आपका आंसर सही है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब हमारे जो प्रश्न आए थे 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, बहुत ही आसान था। यह हर का परिमेयकरण आपने किया ही होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका सही होगा। ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो उनके नाम लिखना था आपको x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, और प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, बहुत आसान था। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आप हमें बताइए कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर कैसा रहा है, किस क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट, तो आप कमेंट करेंगे, हमसे पूछेंगे, तभी आपका डाउट हम कर देंगे आउट। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही जो क्वेश्चंस हमने बताए थे वही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हमने सर्वांग समता के नियमों के बारे में चर्चा की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमने वीडियो बनाई थी पेपर की, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने को मिले हैं। भुज कोटि का मान, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे। आई थिंक आपका पेपर बहुत मस्त गया होगा। तो हमें बताइए कि आपके कितने अंक आ सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो माय डियर स्टूडेंट्स चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त, हम शाम को मिलते हैं लाइव क्लास में सामाजिक विज्ञान की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम।